हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है दुबई आने से पहले मैंने बहुत सारे व्लॉग्स बनाए थे इंडिया में, और इवन दुबई आने के बाद भी मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं ऐसे वीडियो डालूंगी, मैं वैसे वीडियो डालूंगी। लेकिन यहाँ आने के बाद लाइफ कुछ ऐसे बिज़ी हो गई कि मेरे वो जो व्लॉग हैं वो मैं आज तक डाल ही नहीं पाई। वो सब मेरे फ़ोन में ऐसे ही पड़े हैं। और आज जब मेरे हस्बैंड ने मेरा फ़ोन देखा तो उन्होंने देखा इतनी सारी वीडियोस तेरी पड़ी है, तू पोस्ट क्यों नहीं करती? तो मैंने उन्हें बोला टाइम ही नहीं लगता एडिटिंग करने का, जॉब है, घर है, बच्चा है, तो सब मैं बहुत बिज़ी हो गई हूँ। तो उन्होंने मेरे को आज डांटा कि बोला कि नहीं, जितनी भी वीडियोस हैं उन सबको एडिट करो, वन बाय वन उनको पोस्ट करो। नहीं पोस्ट करी तो उन सबको डिलीट करके फ़ोन खाली करो। तो भाई डिलीट करने का मन तो मेरा नहीं है, पर इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं पोस्ट ही करूँ, ताकि ये जो यादें हैं जो मैंने इंडिया में बनाई हैं मम्मी के पास रह के, उन सबको अपने पास हमेशा के लिए कैद करके रख लूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियोस बहुत पसंद आएंगी और आप मुझे ढेर सारा प्यार देंगे। ये सही है बेटा, लेट उठो, नहाओ धो, रेडी शेडी होके बैठ जाओ, है ना। और मम्मा और नानी जो सुबह से उठे हैं वो भी तक कैसे बैठे। आज कुछ बोल नहीं रही, क्या हुआ है? कि अभी चार्ज हो रही हूँ, कि अभी आधे घंटे पहले तो उठी हूँ, है ना। सही बात है। चलो, थोड़ी तेरी बैटरी क्या है, डाउन है अभी? ठीक है, कहनी अभी थोड़ी मेरी बैटरी डाउन है। तरह से मुझे इतने सारे गिफ्ट मिल के नानी का बस एक ही गिफ्ट है। तो अभी कंजके आ गई थी, जैसे हम लोगों ने ऋषिका को बिठाया ना वैसे ही कंजके आ गई। और तो फिर हम लोगों ने उनको भी बिठा ही लिया, क्योंकि मम्मी बाहर ही जा रहे थे देने के लिए। वो देखो कंजके तो हमारी हो गई, और अब बारी है जो पूड़ियाँ मेरे जो चाची नहीं निकालते उनको देने की। बस उन्हीं के लिए मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ। और हमारे यहाँ पास ही में नेबर है, नेबर मतलब पास ही नहीं है, एक दो गली छोड़ के हैं। बस अब उनको कंजके देने गए, क्योंकि उनकी बेटियाँ नहीं आई थी, वो स्कूल चली गई थी। तब उनकी बारी है, उनको देने गए। तब तक मैंने सोचा मैं चाची के लिए निकाल देती हूँ। और पता है लास्ट ईयर ना मेरी बेटी ने ऐसे ही ना आशीर्वाद दिया था अपने चाचू को, चाचू बोली अपने मामू को, कि अगले साल तक आपकी शादी हो जाए, है ना, आपका रिश्ता हो जाए, या आपका रिश्ता हो जाए, मामी मिल जाए हमें। और वही बात हुई इस साल। इससे पहले वाली जो वीडियो डाली है मैंने, उसमें हम देखना मेरे भाई का, उसी वाले भाई का रोका हो गया। तो कई बार ऐसे ही ना बातें सच हो जाती हैं। तो भाई यहाँ पे मेरी बहन आ चुकी है ऋषिका को कंजक देने, क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे हैं ना, मैं और ऋषिका मम्मी के पास आए हैं, वो हर साल ऋषु को कंजक देने आती है, क्योंकि इसी बहाने दोनों भाई बहन मिल भी लेते हैं। मांगी नहीं है, क्या चाहिए? नहीं वो की कहता ਹੁੰਦਾ ਵਾ, नहीं ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਮ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। तो उसके बाद गोविंद वापस घर जा ही रहा था, तभी चाची जी ने देख लिया गोविंद भी यहाँ पे आया हुआ है। तो उन्होंने दोनों को, ऋषिका को तो बुलाते ही बुलाते साथ में गोविंद को भी बुलाया कि यहाँ भी लड़का है, लैंगड़ा भी मिल गया इसी बहाने, चलो इसको भी लेके आओ। तो दोनों भाई बहन वहाँ बड़े मज़े से बैठ गए कंजके लेने के लिए। जगह है कहना, जगह तो तेरी है, बहुत सारे तो बंदे बहुत है। शुक्र न्याले कराने लग गए हैं, शुक्र न्याले बनवाने लग गए हैं। आहो इको जिहा देइयो।
तो जी कंजके करने के बाद ना हम लोग निकल गए मार्केट शॉपिंग जाने के लिए। पर रास्ते में जाने के बाद हमें एहसास हुआ कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा गलती कर दी आज आके, क्योंकि आज कंजके थी, आज अष्टमी थी। तो रास्ते में बहुत सारे पंडाल लगे हुए थे, क्योंकि मुझे पता था जब तक हम लोग वापसी करेंगे तब तक बहुत रश हो जाएगा, और वही बात हुई। बहुत रश हो गया था वापसी के टाइम पे, और हमें चलना भी बहुत पड़ा क्योंकि रास्ते बीच बीच में बंद करके रखे हुए थे। तो फिर हम जो सिविल हॉस्पिटल है उसके अंदर से रास्ता है, वहाँ से गए मार्केट की ओर। तो मैंने वहाँ पे बहुत सारी ड्रेसेस ट्राई की, मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। मैंने बहुत सारे कोट सेट्स भी ट्राई किए, ये है, और एक अभी आपको आगे भी दिखाऊंगी, वो भी कोट सेट था, लेकिन कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा। तो फिर क्या ही कर सकते थे, मैंने कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के जितना मेरे को एक आधा सूट जो भी लेना था वो मैंने लिया। और उसके बाद गर्मी इतनी थी कि फिर सबसे पहले खाए हम लोगों ने गोलगप्पे, और तब तक भाई का फ़ोन भी आ गया था कि अगर कुछ खाओगे पियोगे तो मेरे लिए भी लेके आना। तो फिर उसके बाद भाई के लिए हम लोगों ने लिए थे टिक्कियाँ। और ये देखो रास्ते में दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, झांकियाँ निकल रही हैं। और यहाँ पे ऋषिका जो है वो अपने गोलगप्पे एंजॉय कर रही है। ऋषिका को ना बिना आलू डाले, बिना पानी डाले, सिंपल खाली पूरी जो है वो खानी बहुत अच्छी लगती है। और बहुत सारी झांकियाँ निकल रही थी, ये देखो एक और निकली। तो अपना ही अलग मज़ा है यहाँ पे इंडिया में घूमने का। और ये देखो हम लोग आगे भाई के लिए टिक्कियाँ लेके जाने के लिए, क्योंकि इसकी स्पेशल फरमाइश आई थी कि मार्केट से आते टाइम टिक्कियाँ ज़रूर लेके आना। और उसके बाद हम लोग गए जगदम्बे वाले के सूट लेने के लिए, और मैंने सेम यही वाला सूट लिया है, ये जो सामने पड़ा है रेड कलर का, सेम डिज़ाइन, सेम कलर, सब कुछ सेम था। और उसके बाद फिर से स्ट्रगल शुरू हो गया कि भाई अब घर कैसे वापस जाएं, क्योंकि ऑटो तो आ नहीं रहे थे ना, ऑटो तो रास्ता बंद किया हुआ था। तो फिर हम लोग साइंदा स्कूल की तरफ गए, वहाँ से हम लोगों ने गली पकड़ी, और वहाँ जाके भाई को फ़ोन किया कि भाई हमें लेने आ, क्योंकि ऑटो मिल नहीं रहे, और इतना अभी दूर था, काफ़ी आधा पौना घंटा लगता है अपने घर जाने के लिए, तब कैसे जाते। तो उसको फ़ोन किया और फिर वो आया लेने के लिए हमें। मेरा भाई इस काम में बहुत प्यारा है, फटाफट आ गया, मना नहीं किया उसने। तो अभी हम उसका इंतज़ार ही कर रहे हैं, यहाँ पे खड़े होकर देख रहे हो कितना रश है। यहाँ पे भी नगर कीर्तन था, नगर कीर्तन नहीं था, वो क्या बोलते हैं मुझे अभी याद नहीं आ रहा उसको क्या बोलते हैं पर्टिकुलरली, तो कुछ था कीर्तन वगैरह, तो वहाँ पे वो होना था। फाइनली घर आ गए। इतना रश, इतना रश, बुरी हालत हो गई। भगवान जी का दर्शन भी चल रहे थे, शिव जी का। हाँ, और मम्मी आते ही लेट गए, और ये रही ऋषिका मैडम, आते ही उसने सैंडल उतारे, और मैंने आते ही कैमरा ऑन किया, और भाई लेने क्या था हमें। इतनी गर्मी, इतना बुरा हाल हो गया ना। हम लोगों ने सोचा था कि रास्ते में रश नहीं होगा, आज कंजके हैं तो सब लोग अपने घरों पे कंजके करेंगे, रास्ते में कोई रश नहीं होगा, मार्केट भी खाली हो गया, आराम से चलते हैं। हमें नहीं पता था कि आज शोभा यात्रा वगैरह इतनी ज़्यादा और होगी। जाते टाइम भी हम बहुत घूम घुमा के गए हैं, और अब भी यही बुरी हालत हो गई। तो चलो हाँ, मेरी इतनी बुरी हालत होगी ना, बाल सही कर, क्लिप लगा के गई, गोगल से लगा के गई, और धीरे धीरे इसका सब उतर गया। पहले गोगल उतरी, वो नानी के पर्स में गई, फिर इसका हेयर बैंड उतरा, वो पॉलीथीन में गया, और अब इसके बाद देखो कैसे उड़े उड़े से है ना। और गाइस हमने तो अभी देख लिया होगा कि मुझे सारे गिफ्ट मिले। भाई आ गया था तो मैं उसके नाल खेलने लगी, फिर आगे कौन गिफ्ट क्या मिले दिखा दे, मैंने दिखाया नहीं। इसको कंजकों पे ना जो जो सामान मिला है वो आपको दिखा रही है। मासी की तरफ से भी इसको वो बास्केट सी मिली थी इसकी मासी, वो तो मैंने ओपन कर दी। ये कलर मिले, और ये ज्योमेट्री बॉक्स मिला है नानी की तरफ से, छोटी नानी की तरफ से ये मिला है। ओह दिखाती हूँ, छोटी नानी की तरफ से ज्योमेट्री बॉक्स, और इसमें पेंसिल, रेजर, और ये किसी और की तरफ से मिला है, उन्होंने ये कलर्स दिए हैं इसको, घर पे ही सब कुछ आया है। और वो रहे ऋषिका के क्लिप जो इसको मिले हैं, वो रहे, दिखाती हूँ। ऋषिका उठा के दिखाइयो, मैं उठाती हूँ। अरे अब चलो जूस तो ये इसकी क्लिप मिला, और इसकी मासी ने जो उसको सामान दिया था ना, ये सब इसको कंजकों में मिला जो सब पड़ा हुआ है ना, और बाकी जो इसकी मासी ने इसको दिया था वो सारा मैंने ओपन कर दिया। तो चलो अब इस व्लॉग को करते ही यहीं पे ख़त्म। आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। और कल कंटिन्यू करेंगे, बाकी आज हम बहुत थक गए। कल हम दोबारा से शुरू करेंगे व्लॉग, आज तो हम बहुत थक गए हैं ना ऋषिका। हाँ जी। और रुको, कल व्लॉग में ना कुछ अलग होने वाला है।
क्या अलग होने वाला। हे भगवान, ये लड़की मेरे से ज़्यादा व्लॉगिंग करती है, मैं तो इतना बोलती नहीं हूँ, इससे सुन लिया करो बातें। क्या अलग होने वाला बता मेरी बेटी। कल ना मैं ना कुरकुरे खाऊंगी। तो चलो जी, ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। ओके टाटा बाय बाय गुड बाय क्या